और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब मौजूद हैं। इसहाक डार साहब, बहुत शुक्रिया हमें में ज्वाइन करने के लिए। डार साहब, सिंध तास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने से लेकर दीगर जो इकदाम उन्होंने कर दिए हैं, पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल, 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म, इसके अलावा जो हाई कमीशन का अमला है उसको छोड़ने का कह दिया गया है। क्या पाकिस्तान का इमीडिएट रिस्पॉन्स है? जाहिर है कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, उसका ऐलामिया आएगा, मगर क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहजेब साहब। ये जितनी उन्होंने चीजें आज अनाउंस की हैं, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है कि वो जो टेररिज्म का वाक़या हुआ है उसके कोई एविडेंस, कोई शवाहिद उन्होंने नहीं दिए, तो उसका जो गुस्सा है वो इस तरह निकालना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक दुनिया में जो तल्लुकात होते हैं वो बायलैटरल बेसिस के ऊपर होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ममालिक एक ही जैसा रवैया होता है। तो इसी वजह से चूंकि उन्होंने काफी लेट अनाउंसमेंट्स की हैं, तो कल सुबह जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। मैं थ्रू आउट इस प्रोसेस में आज इन्वॉल्व रहा हूँ, क्योंकि कल हम टर्की में थे, तो आपको पता है कि जब ये वाक़या हुआ तो फिर हमने आज सुबह एक बायलैटरल अपने मुल्क की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दी। आई एम श्योर वो आपने देखी होगी फॉरेन ऑफिस की तरफ से। मैंने देखी और वो एक मैच्योर पाकिस्तान की तरफ से एक रिस्पांस आया जिसमें तशवीश का भी इजहार किया गया, कंडोलेंसेस भी की गई, मगर अब जबकि एस्केलेट वहां से किया गया, वजीर दिफा तो कह रहे हैं पाकिस्तान चाहेगा कि डिफ्यूज हो। अब क्या फॉरेन ऑफिस का मौकफ है? नहीं देखिए, वो डिफ्यूज तो ये टेक्स टू टू टैंगो, अकेले तो हम नहीं कर सकते कोई भी चीज। अब ये हमारे उस सुबह का जो आज हमारा जो फॉरेन ऑफिस का जो मुल्क के बिहाफ पे जो बयान था, जैसे मैंने कहा कि मैं अनकरा से इन टच था, लेट नाइट मेरी अपनी टीम से बात हो गई थी। तो आज जो इन्होंने जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो महज नी जर्क के तौर पे मुनासिब नहीं है। इमेच्योरिटी उसमें नजर आती है और उसमें प्रिजम्पशन नजर आती है। अनफॉर्चुनेटली तारीख बड़ी अजीब किस्म की है इनके साथ कि जब भी कोई वाक़या होता है वो पूरे का पूरा उसका बोझ और उसकी डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ मलबा ये डालते हैं। और इसी तरह हमने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये काफी देर से हमारा आपस में मसाइल चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है। तो इनके इसीलिए मैं वो प्रियम नहीं करना चाहता। मोफा अपना फॉरेन ऑफिस जो है वो सुबह की मीटिंग में हमने तैयार कर ले, मैं भी मेरी टीम फारग हुई है, तो हमारा हर चीज के ऊपर इंशाल्लाह रिकमेंडेशन होगी। तुर्की में तुर्की जवाब उसका बेस होना चाहिए। तो इसलिए कल सुबह का जो मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करेंगे और अस्करी और सिविल क़यादत मौजूद होगी, तो उसकी मेंबरशिप है, तो उसमें मोफा अपना भरपूर रिकमेंडेशन देगा। और जैसे मैंने कहा कि तुर्की हर चीज का जवाब दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा। कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मैच्योरिटी की बात है, जैसे मैंने कहा कि वो बड़ी गैर मुनासिब और बड़ी उन्होंने फौरी सऊदीया से आके क्विक ये रिएक्शन किया है, तो ये शायद एक पॉलिटिकल मूव है उनकी तरफ से। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, तो वो उनको चाहिए कि वो दे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, दुनिया देखे उस सबूत को कि जी अगर को हमारी, लेकिन प्रिजम्पटिव जो कि उनकी आदत है और पॉलिटिकल, ये बहुत ही यानी अनडिजायरेबल है। साहब, अभी जब उनके सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साथियों से भी मना कर दिया कि आप सवालात नहीं करेंगे, और क्रॉस बॉर्डर की सिर्फ बात की, सबूत कोई से सामने नहीं रखे कि क्या ऐसी एविडेंस सामने आई है। इनफैक्ट अभी तक भारतीय मीडिया भी कोई सबूत सामने नहीं लाया है कि उन्हें कोई सोर्सेज से ही सबूत मिल गए हो। आप ये कह रहे हैं आप इस बात को वेलकम करेंगे अगर भारत सबूत सामने रखता है, पाकिस्तान इस हवाले से चीजें देखने को तैयार है? देखिए, वहाँ ये जो एक जिसने मीडिया के मुताबिक इसको जो ओन किया है, जो थी रेजिस्टेंस जो है, जो उनकी फोर्स है जी, रॉयटर्स के मुताबिक कश्मीर रेजिस्टेंस ने किया जी TRF। तो बात यह है कि अगर उन्होंने किया तो उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, बजाय ये कि इस मौके का फायदा उठा के वो एक हाइप क्रिएट करे जो कि उन्होंने की है। और आपने देखा कि हमारा मीडिया बहुत ही मैच्योर रहा, लेकिन जब ये वाकया होने के बाद उन्होंने कल से पूरी की पूरी
ब्लेम गेम जो है माजी की तरह पाकिस्तान की तरफ धकेलने की कोशिश की। ये बहुत ही यानी नॉन सीरियस गैर संजीदा अप्रोच है, लेकिन उनकी अपनी एक सियासत है। मैं बिल्कुल, अगर हम इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी हैं और वहाँ भी हमारा एक किरदार है। वहाँ यूएस ने एक रेजोल्यूशन जमा करवाई है इसी वाक़े के हवाले से। तो आपको याद होगा कि जब जाफर एक्सप्रेस का हुआ था तो उसमें भी एक यानी रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसमें पास हुई थी, उसको रिलीज किया गया था। तो हम अपनी जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए हर फोरम पे, बायलैटरल पे भी, बायलैटरल तो इसके फैसले कल आपको नजर आ जाएंगे। और जो हाँ तक हमारा 10 नॉन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स की जिम्मेदारी है P5 के साथ, उसको भी हम पूरी तरह निभाएंगे। वो मेरी टीम फॉरेन ऑफिस के साथ, मेरे साथ तुर्की में भी शटलिंग और कम्युनिकेशन में है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के मफाद में होगा और जो एक गयूर कौम से एक्सपेक्ट किया जाता है उसी तरह इसका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। वैसे और डिप्लोमेटिकली भी बायलैटरल फ्रंट पर भी दोस्त ममालिक के साथ भी, मगरबी जो ममालिक हैं तरक्की याफ्ता ममालिक, उनके साथ भी अगर भारत कोई अग्रेसिव पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन लॉन्च करता है तो फॉरेन ऑफिस उस हवाले से भी तैयार रहेगा। जी बिल्कुल करेंगे। जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारी जो आज सुबह हमने जो स्टेटमेंट दी थी उसको आपने भी पसंद किया, भी आपने अच्छे कलमात कहे हैं। मुझे कई डिप्लोमेटिक सीनियर वेस्टर्न कंट्री से उनके पॉजिटिव मैसेज आए कि आपकी बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। उनके जो